बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए सहरी के लिए चिकन पराठे की रेसिपी लेकर आया है। इतना मज़ेदार ये पराठा बन के तैयार होता है, इतना टेस्टी कि आपने एक दफ़ा ये बना के ट्राई कर लिया, खा लिया तो फिर पूरे रमज़ान में आप इसी की सहरी करेंगे। इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब मेरे पास आधा किलो चिकन है, सीने का मैंने पीस लिया है। अब इसकी मैं बोटियां कर लूंगा। ये देख लें, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इतनी इतनी बोटियां कर लेंगे इसकी। ये जो हड्डी है, हड्डी को निकाल के हम वेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने बॉईल किस तरीके से करना है। तो चिकन बॉईल करने के लिए एक अदद पतीली ले लेंगे। इस पतीली में 1 गिलास पानी डाल दूंगा। अब ये चिकन हम इस पानी में डाल देंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल दूंगा और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब इसको दरमियानी आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम तक इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में चिकन गलता है, चिकन टेंडर होता है। चिकन गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद हरे प्याज हैं, ग्रीन प्याज। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आपके पास अगर ये वाले प्याज नहीं है तो आप दूसरे वाले प्याज भी ले सकते हैं। कटिंग किस तरीके से करनी है ये देखें, ऐसे करके हम इस पे कट लगा देंगे और इसकी हमने बारीक बारीक कटिंग करनी है। ये देखें ऐसे करके बारीक बारीक कटिंग करनी है। मैक्सिमम जितनी बारीक कटिंग हो सके आपने उतनी बारीक कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरह से कट लगाते जाएंगे और बारीक बारीक कटिंग करते जाएंगे। ये जो ग्रीन प्याज होता है ये यहाँ तक जितना हरा हिस्सा होता है ये सारा कटिंग होता है, तो हरे हिस्से को आपने वेस्ट नहीं करना। तो ये देखें जितने भी प्याज हैं इसी तरह से प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये देखें मैंने 3 अदद प्याज काट लिए हैं। ये प्याज मैंने नहीं काटा वरना प्याज ज़्यादा हो जाना था। प्याज कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये जो नीचे प्याज गिर गया है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, वापस प्लेट में डालेंगे क्योंकि रिज़्क को ज़ाया नहीं करते। तो 25 मिनट तक मैंने चिकन को पकाया है, चिकन गल गया। अब इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है इसको हमने खुशक करना है, तो आंच मैं तेज़ कर दूंगा ताकि पानी जल्दी से खुशक हो जाए। ये देखें इसमें जो पानी था वो बिल्कुल खुशक हो गया। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और बोटियां हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बोटियां ठंडी होने देंगे, फिर हमने बोटियों के रेशे बना लेने हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे बारीक बारीक रेशे कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हाथ की मदद से बड़ी आसानी से ये हो जाएंगे। ये देखें ऐसे ऐसे बारीक बारीक करने हैं। तो जितना भी चिकन है इसके हम इसी तरह से बारीक बारीक से रेशे कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा ऑयल डालना है। ये देखें थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है। अब इस ऑयल में 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा डाल दूंगा। अब 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ब्राउन कर लूंगा। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ली है और हाफ टी स्पून हल्दी ली है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। मसाले डाल के चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगा। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो मैंने पिसे हुए मसाले डाले हैं ये जले ना। ये देखें चिकन के मैंने इस तरह से रेशे बना लिए हैं। अब ये चिकन इसमें डाल दूंगा। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक डाला था, इस वजह से मैंने मसाले में नमक नहीं डाला। आप चिकन को टेस्ट कर लेना, अगर चिकन में आपको नमक कम लगे तो फिर आप नमक ऐड कर सकते हैं, वरना अगर चिकन में नमक तेज हो तो फिर आपने नमक ऐड नहीं करना मसाले में। ये देखें मसाले में डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये ग्रीन प्याज इसमें डाल दूंगा। हरा धनिया काट के रखा है और मिर्चियाँ काट के रखी हैं बारीक बारीक। हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के रखी हैं। हरी मिर्चियाँ आप हस्बे जायका डाल सकते हैं।
1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ये इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अब हमने चम्मच इस तरह से चलाना है और तकरीबन 1.5 मिनट तक हमने इसको पकाना है, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। ये देखें, इसको यहाँ पे मैंने 1.5 मिनट तक पका लिया। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये पराठों के लिए हमने चिकन बना के तैयार कर लिया है। अब पराठा हमने किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। पराठा जो है वो मेरी वालदा बना के दिखाएंगी कि पराठा हमने किस तरीके से बनाना है। तो ये देखें, इस तरह से आटे के पेड़े हमने बना लिए हैं और यहाँ पे देखें मैंने एक बाउल में घी लिया है। पहला जो प्रोसेस है वो हमने घी से करना है। इसके लिए लाजमी है कि पहले घी हो, बाद में पराठा आप ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपने घी लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ये देखें, सिंपल जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं उस तरह से हमने पेड़े को बेल लेना है। अब हम इसको इस तरह से बेल लेंगे और ये आम आटा है, मैदे में नहीं बना रहे, ये पराठे आटे में बना रहे हैं, क्योंकि सहरी के टाइम अगर हम मैदा खा लेंगे तो वो मैदा जो होता है वो सेहत के लिए भी खराब होता है। आटा जो है वो सेहत के लिए फायदेमंद है, तो इसलिए हम ये आटे में बना रहे हैं, मैदे में नहीं बना रहे। अब इस तरह से इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाना इसके ऊपर लाजमी है, तभी ये पराठा खस्ता बनेगा। अगर इस वक्त हम ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो पराठा है वो खस्ता नहीं बनेगा। तो ये देखें, इस तरह से जो रोटी बेली थी उस पर ऑयल लगा दिया है। अब थोड़ा सा इस पे इस तरीके से आटा छिड़क देंगे। अब ये जो हमने पेड़ा बेल के रखा था इसको इस तरह से हम रोल कर देंगे गुलाई में। देखें जी, ये वो फनकारी है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये जो पराठा है ये मेरी वालदा बना के देंगी, क्योंकि ये मुझसे नहीं होना था। ये ज़रा बहुत कारीगरी वाला काम है, जो रोज़ रोज़ बनाता रहता है वो ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अब दरमियान से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब देखें, ये एक पेड़े के 2 पेड़े बन गए और इस तरह हमने इस पे बल दे दिए। जो बलों वाला पराठा होता है ना, ये समझ लें हमने इस तरह से इस पे बल दे दिए हैं। ये देखें, इस तरह से बल दे दिए इस पे भी। तो ये एक पेड़े से हमने 2 पेड़े बना लिए। अब ये देखें, एक पेड़ा जो हमने बनाया था इस तरह से ले लेंगे। अब इसको दोबारा से बेल लेंगे। ऐसा ज़बरदस्त शानदार ये चिकन पराठा बनके तैयार होगा कि आप कोशिश करेंगे कि पूरे रमज़ान इसी से आप सहरी करें। ये देखें, पेड़ा इस तरह से बेलने के बाद दोबारा से इस पर घी लगाना है। अब ये जो चिकन बना के रखा था इसकी हमने इस तरह से इस पर कोटिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरह से चिकन डाल के इस पे पूरी रोटी पे इस पे एक लेवल पे कर दिया है। अब ये जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था इस पे भी घी लगाना है। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे और कोशिश करनी है कि सारी साइडें नीचे वाले पेड़े के लेवल पर आए। अब देखें, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। अब इस तरह से करके इस पराठे को हम तवे पे डाल देंगे। अब इसको इस तरह से पलटा लेंगे और अभी तक इस पे घी नहीं लगाया, दोबारा से इसको पलटा लेंगे। इस वक्त आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन पहले घी ही लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। इस वक्त आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार हो रहा है। देखें जी, क्या ज़बरदस्त पराठे की खूबसूरती आई है। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार हुआ है। चेक करें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा पराठा भी सेम हम इसी तरीके से बना लेंगे। इस वक्त आप घी
یا آئل کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جس کو آئل کم پسند ہو کم لگا سکتے ہیں، جس کو زیادہ پسند ہو زیادہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست چکن پراٹھا بن کے تیار ہوا ہے۔ تو اس رمضان میں یہ ریسیپی آپ نے ضرور بنا کے ٹرائی کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔